हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है डीपीपी ऑन ग्राफ्स एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक आपको करवाया जा रहा है उसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि 1 जून को आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना है उसका मेन टॉपिक या मैथ का जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आईआईटी मेंस या इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आपके इसमें आने हैं। हम देख रहे हैं कि जो भी वीडियो जो भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है बेटे, कम से कम आप लोग उसको रीड कर रहे हो। मैक्सिमम टाइम अगर इस पे लगाओगे, मैक्सिमम प्रॉब्लम सोल्व करके देखोगे तो बेटे आप किसी से कम नहीं हो, आप सबसे आगे आ सकते हो। तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक्स आपको दिए गए हैं सबको अच्छे से रीड कीजिए, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो भी मटेरियल आपको मिले उस पर प्रैक्टिस कीजिए। मैथ के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न वर्क की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप लोग कामयाब होंगे। तो यहाँ मैं आज डीपीपी करवा रहा हूँ, जो कि ग्राफ और रेंज से रिलेटेड मैंने वीडियो डाला था आपके पास, और जो आप बच्चों ने हो सकता है कि ध्यान से उसको देखा हो। सबसे पहले ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस 4 इज। ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, हमें इसका ग्राफ बताना है। अभी क्या बताना है? इसका ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका कहाँ है भाई? ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ये आपका नीचे की तरफ खुला हुआ है, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। अब यहीं से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस 4 को अगर हम यहाँ लिख रहे हैं, हमने ऑब्जर्व किया यहाँ से कि हमारे पास जो a है वो ग्रेटर देन 0 है भाई। क्या है? a ग्रेटर देन 0 है। तो क्लियर है कि इस ग्राफ का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुलेगा भाई। क्या होगा? ओपन किधर होगा? अपवर्ड की तरफ। अपवर्ड की तरफ होगा तो यहाँ से ये तो क्लियर पता चल चुका हमें, या तो ऑप्शन फर्स्ट है या फिर ऑप्शन थर्ड है। सेकंड और फोर्थ दोनों ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए? रिजेक्ट हो चुके हैं। अब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से क्या हो सकता है हमारे पास? अगर मैं इसके लिए बात करूं तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट आपको पता है कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन कब होगा? जब हमारा डी लेस देन 0 आएगा। थर्ड वाला ऑप्शन जब होगा हमारे पास जब डी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो मेन यहाँ अपना पॉइंट किसके ऊपर आ गया भाई? डिस्क्रिमिनेंट। तो डी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? बी स्क्वेयर माइनस में 4ac। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि बी के प्लेस पे तो वैल्यू बी ही है, कोई नहीं है, बी स्क्वेयर ही रह जाएगा। -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है वो -4 है। किसके इक्वल बना भाई? बी स्क्वेयर प्लस 16 बन गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि बी स्क्वेयर स्क्वेयर क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और जब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 भी आती है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 16 बनती है, तो इट इज़ ग्रेटर देन 0। और ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? इसके अंदर जो आपका कौन सा ऑप्शन है? थर्ड जो ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट है। तो इस टाइप से अगर हमने ग्राफ के बारे में डिटेल से रीड किया हो तो हम इनका आंसर दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ मैं, और सेकंड क्वेश्चन के लिए आपके पास यहाँ पे है, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू √4x प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी रेंज फाइंड करवा रहा है भैया आपसे। अब क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है उसकी रेंज फाइंड करने के लिए आपको ध्यान होगा कि हमारे पास जो रिजल्ट था वो हमने रीड किया था, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज। यहाँ कंडीशन पे डिपेंड करता है अपने पास। क्या है भाई? अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 है, कौन सा है भाई? a ग्रेटर देन 0 है, तो आपका ग्राफ है वो किधर खुलेगा? अपवर्ड। अपवर्ड खुलेगा तो उस केस में आपके पास क्या मिलेगी? हमारे पास रेंज है वो आपके पास मिलेगी बेटे क्या? -d/4a 2 + इन्फिनेटिव।
और अगर आपके पास यहीं मैं रेंज के लिए कह रहा हूँ, जब a लेस देन 0 होता है तो उस केस में बनती है -∞ टू -d/4a। अगर आपको ध्यान हो तो ये रेंज के लिए अपने पास 2 ऑप्शन है। a ग्रेटर देन 0 है तो ये बनेगा आपके पास, और a लेस देन 0 है तो ये केस बनेगा, जो कि ग्राफ की हेल्प से भी अच्छे से आपको रीड करवा दिए गए थे। अब इसके लिए मेन ये कि आप अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लो, y से ले लो या किसी से भी लो आप इसको। y ये था तो मैंने इसको z से लिख दिया, -x² + 4x + 7 है। सबसे पहले आप इसकी रेंज फाइंड करो, उस रूट को तो हम बाद में यूज करेंगे। अगर इसकी रेंज मैं फाइंड करता हूँ तो यहाँ से सबसे पहले क्लियर हो रहा है कि a लेस देन 0 है, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है। a लेस देन 0 है तो क्लियर है कि हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो डाउनवर्ड बन रहा है। कैसे बन रहा है? डाउनवर्ड बन रहा है। उसके बाद अपने पास अगर हम यहाँ पे ध्यान दें नेक्स्ट, क्योंकि हमें डी फाइंड करना पड़ेगा, डी के बिना तो हम बता ही नहीं सकते कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, या किस पोजीशन पे कहाँ पे इसका वर्टेक्स आ रहा है, या फिर क्या हमारे पास है y बनेगा, या रेंज के लिए भी -d/4a लेना है हमें। तो d = b² - 4ac, 16 - 4 इंटू में -1 इंटू में 7। तो यहाँ से क्या बन गया भाई हमारे पास 16 + 28, और 16 में 28 को ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ गया 44 ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 है तो हमें पता है कि रियल रूट्स है और डिस्टिनेक्ट है, तो डिस्टिनेक्ट और रियल रूट्स है तो ये x एक्सिस को कट कर रहा है। ये ग्राफ बन गया इसका। क्या बन गया इसका? ये ग्राफ। तो यहाँ जो वैल्यू है डाउनवर्ड में हमारे पास y की ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। डाउनवर्ड पैराबोला, इसको पैराबोला की शेप होती है भाई हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो डाउनवर्ड जो पैराबोला है उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी y की वो आपके पास यहाँ मिलेगी। और y के लिए यहाँ पे क्या फाइंड करना होता है हमें? -d/4a। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की बजाय मैंने इसको किससे लिखा हुआ है? z से लिख रखा है अभी। तो किसके इक्वल होगी? -d/4a। तो -44/4 इंटू में डी की a की वैल्यू -1 है भाई। 4 से 11 पे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास? 11 आ गया। यहाँ से क्या आ गया भाई अपने पास? रेंज ऑफ z आ गई। मैक्सिमम वैल्यू 11 है, मैक्सिमम वैल्यू तो ये आपके पास नीचे डाउनवर्ड तो कोई एंड है ही नहीं, -∞ तक जा रहा है, तो ये बन गया -∞ टू 11। ये तो रेंज ऑफ z आ गई, हमें तो रेंज ऑफ y बतानी है भाई। अब y के लिए रेंज बतानी है तो y है क्या आपका? y है भाई √z है अपने पास। अब रूट के अंदर तो z ये कह रहा है कि नेगेटिव वैल्यूज़ तो हमें लेनी ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, तो z की जो वैल्यू है वो मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी भाई। कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। और z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 11 है हमारे पास। मैक्सिमम 11 है, मिनिमम हम 0 ले सकते हैं। तो जब इसके अंदर मिनिमम वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का रूट तो 0 ही हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू 11 रखेंगे तो 11 का रूट तो √11 ही आएगा हमारे पास। तो यहाँ से अब आप इसमें लिख सकते हो रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगी? 0 to √11। तो ऐसे कोई रूट में क्वेश्चन आ जाएं तो हम कैसे बता सकते हैं, वो आपके सामने है। क्या था क्वेश्चन अपना? फाइंड द रेंज ऑफ y, जो कि रूट की टर्म्स में था। हमने यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो था उसको सोल्व कर लिया और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज फाइंड कर दी पहले। इससे देखो डबल क्वेश्चन सोल्व हो गए हमारे। एक तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज पता लग गई हमें, और साथ ही साथ उस पर अनरूट था तो उसके अकॉर्डिंग भी उसकी रेंज में क्या चेंज हुआ वो भी हमारे पास यहाँ पे क्लियर आ गया है। तो यहाँ से बेटे हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है इफ़ ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, abc बिलोंग्स टू रियल नंबर हैज़ नो रियल रूट्स। एक तो इस बात का ध्यान रखना है, क्या नहीं है इसके? रियल रूट्स नहीं है। इफ़ a + b + c लेस देन 0 देन, हमें इसमें से ये बताना है भाई कौन सी कंडीशन है वो ट्रू है।
क्लियर है कि जितने भी कंडीशन है वो सारे के सारे सी पे डिपेंड है, सी लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है जीरो के, और नन ऑफ ए दीज है। सबसे पहले आप इसको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अज्यूम करके लिख दो, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू या वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया अभी हमारे पास। हैज़ नो रियल रूट्स, अब रियल रूट नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे टू पॉसिबिलिटी है भाई, या तो आपके पास पैराबोला है वो अपवर्ड ओपन होगा भाई, और नो रियल रूट है तो एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं, या फिर जो पैराबोला है वो कहाँ पे ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। अब इन दोनों में से डिसाइड करने के लिए अपने पास अगर ध्यान दिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो गिवन है, और इस फंक्शन से, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से हमेशा ध्यान रखना a प्लस बी प्लस सी की अगर ज़रूरत हो तो कब हो सकता है, जब आप लोग इसमें x के प्लेस पे 1 पुट कर दो तो आपका जो एफ ऑफ 1 बनेगा वो a प्लस बी प्लस सी बनेगा। एफ ऑफ 1 का मतलब है वो क्या है, y है। अब y है वो a प्लस बी प्लस सी आ गया, और अपने क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है a प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो, इट इज़ लेस देन जीरो। इट मीन्स क्या हुआ भाई कि x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो y की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो नेगेटिव आ रही है। अब आपको पता है अगर ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा और x एक्सिस को कट नहीं करेगा तो यहाँ इसमें कहीं पे हमारे पास y की वैल्यू अबाव x एक्सिस नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया भाई। हमारे पास कौन सा केस बना, ये केस बना यहाँ। क्लियर हुआ भाई, पैराबोला कैसा है हमारा, डाउनवर्ड है। अगर कोई यहाँ एक ही कंडीशन भी आपसे कोई पूछ ले, देखो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं हमसे ऐसा किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं किया इन्होंने। बाय द वे अगर कोई ए के लिए भी यहाँ से पूछ ले तो आप इस क्वेश्चन में कह सकते हो ए लेस देन जीरो होगा हमारे पास। क्या होगा बेटे, ए लेस देन जीरो होगा। नेक्स्ट कंडीशन हमें तो सी के बारे में बताना है भाई। जब आपके पास ये पैराबोला इस टाइप से अगर ऐसे यूँ एक्सपेंड करोगे तो ये कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को तो कट करेगा भाई। वो वाई एक्सिस आपका यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं भी होगा बिलो एक्स एक्सिस तो होगा। कहाँ होगा भाई, बिलो एक्स एक्सिस होगा, और बिलो एक्स एक्सिस है तो ऑन वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अगर एक्स की वैल्यू मैं जीरो रख दूँ तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, सी आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सी है अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो सी क्या होगा, नेगेटिव होगा भाई। कैसा होगा, सी हमारे पास नेगेटिव बनेगा, और सी अगर नेगेटिव बनेगा तो यहाँ से क्लियर है कि सी लेस देन जीरो, और सी लेस देन जीरो में आपका जो थर्ड ऑप्शन है, जो ऑप्शन सी है, वो आपके पास ही करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये था बेटे आपके पास थर्ड पार्ट, जहाँ से थर्ड क्वेश्चन था, जहाँ हमने सी की कंडीशन भी फाइंड कर दी और साथ ही साथ ए की कंडीशन भी फाइंड कर दी, और कोई आपसे पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है या डाउनवर्ड ओपन हो रहा है तो वो भी हमने यहाँ से क्लियर कर दिया। देखो इससे ग्राफ भी रिवाइज हो रहा है अपना, और जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हमने नेक्स्ट अपना 4th जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए आप। सपोज ए पैराबोला क्यों कह दिया गया भाई कि जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो एक पैराबोला की शेप बनाता है। y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म है। हैज़ 2x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट अगर 2 कह रहा है तो क्लियर है कि हमारे पास यहाँ पे उसके रियल रूट्स है भाई, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। एंड इट्स वर्टेक्स इज 2 - 2, वर्टेक्स भी गिवन है, कहाँ पे है, 2 - 2 पे है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें कंडीशन बतानी है कि आपके पास इसमें से कौन सी कंडीशन है वो आपके पास क्या है भाई, ट्रू है। तो यहाँ आपके पास ये देखिए दो ऑप्शन सेम है, इसको a इंटू सी, a इंटू बी ग्रेटर देन जीरो, या b इंटू सी ग्रेटर देन जीरो, या a इंटू सी ग्रेटर देन जीरो, या फिर a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। इन 4 में से कौन सी कंडीशन ट्रू है, और इन सब का अच्छे से जो ऑप्शन है, अच्छे से जो सॉल्यूशन हमें मिल सकता है वो हमारे पास है ग्राफ। तो यहाँ सबसे पहले जो भी गिवन है आपके पास उसका ग्राफ बनाइए आप। y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है भाई।
अब ग्राफ बनाने के लिए यहाँ से आप पढ़िए, इसके अंदर ये कह रहा है हैज़ टू एक्स इंटरसेप्ट, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। क्लियर है कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वन नेगेटिव और वन है पॉजिटिव। अब वर्टेक्स 2 - 2, इट मीन्स एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव। ऐसा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है हमारे पास। तो आपको पता है कि इस टाइप से ये ग्राफ बनेगा भाई। इसको मैंने अपवर्ड ओपन क्यों रखा है, ये बात भी हम समझ गए होंगे कि 2 - 2 पे अगर आप वर्टेक्स लेके अगर इसको ऐसे आप डाउनवर्ड में बनाओगे तो एक्स एक्सिस को तो कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, उस केस में तो रूट ही नहीं होंगे हमारे पास। तो आपके पास जो वर्टेक्स गिवन है वो गिवन है 2 - 2। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस को ये कह रहा है कि एक पॉजिटिव पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक कर रहा है कहाँ पे, नेगेटिव पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दे सकते हो कि जो वाई एक्सिस आप लोगे तो जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उससे आपको इधर राइट की तरफ लेना पड़ेगा। ये मैंने पॉइंट यहाँ पे शो कर, ये क्या शो कर दिया, वाई एक्सिस हो गया हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है। तो इससे देखिए इसकी जो कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन तो ये कि आपका जो ये ग्राफ है ये अपवर्ड ओपन हो रहा है, ऊपर की तरफ खुल रहा है, और ऊपर की तरफ खुल रहा है तो फर्स्ट कंडीशन आ गई a ग्रेटर देन 0। हमें ए के बारे में तो क्लियर हो गया भाई, ये क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो ध्यान दीजिए, जब ये यहाँ एक्स एक्सिस को नेगेटिव पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्लियर है कि हमारे पास यहाँ वाई एक्सिस को बिलो एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा भाई, और बिलो एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारे पास क्या होता है, 0 से ही तो होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता लग गया कि c लेस देन 0 होगा। क्या होगा हमारे पास, ये c लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपने पास किसके लिए भाई, अब b का साइन और चाहिए हमें। अब b के साइन को क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे किसकी हेल्प ले लें भाई, ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं ये क्या होते हैं, -b/2a और -d/4a होते हैं। तो b की कंडीशन के लिए अगर मैं यहाँ आता हूँ तो इसकी हेल्प लेता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, -b/2a इज इक्वल्स टू 2 है भाई, किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, -b/a इज इक्वल्स टू 4। अब ये आपका -b/a पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो a ग्रेटर देन 0, a तो पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब b हमारे पास क्या है भाई, नेगेटिव आए। b नेगेटिव आएगा तभी तो माइनस माइनस होके प्लस हो सकता है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा b लेस देन 0। अब a b c की कंडीशन तो हमें मिल गई, a इंटू बी अगर लोगे तो पॉजिटिव इंटू में नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस बनेगा, ये रिजेक्ट हो गया। सेकंड केस पे आता हूँ तो मैं b इंटू सी, बी भी नेगेटिव सी भी नेगेटिव, ये आपके पास राइट है भाई। नेक्स्ट में अगर a इंटू सी पे जाता हूँ तो a पॉजिटिव सी नेगेटिव, ये आपका रिजेक्ट हो गया। अब केस एक और रह गया भाई, सेकंड को तो हम लोग राइट कह चुके हैं, एक डी है उसके ऊपर भी अगर हम बात करें यहाँ से, उसके बारे में भी क्लियर बता सकते हैं। कैसे भाई, a + b + c है। अभी मैंने क्वेश्चन में कहा था कि a + b + c कब बनता है, जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और आप अगर x की वैल्यू 1 पुट कर देते हो तो आपका रिजल्ट a + b + c आएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इस ग्राफ में अपना जो पॉइंट है वो यहाँ 2 है, कितना है भाई 2, यहाँ 0 है तो 1 इनके बीच में यहाँ लाई करेगा या नहीं। और अगर आप 1 पे देखते हो तो y की वैल्यू देखिए, बोलिए यहाँ लाई करेगी या नहीं। अब y की वैल्यू यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने का मीनिंग है कि y नेगेटिव है, और y नेगेटिव है तो आप कह सकते हो कि a + b + c इज लेस देन 0, a + b + c लेस देन 0। तो फोर्थ केस था वो भी रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या रहा, b है, वो आपके पास क्या बन गया, करेक्ट ऑप्शन बन गया। अब देखिए हमें तो इनमें से ऑप्शन ढूंढ रहे थे, हमें सारी कंडीशन मिल गई, a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, c लेस देन 0।
तो ऐसे कोई भी ग्राफ गिवन हो, ये कंडीशंस भी आपसे इसमें पूछ सकता है कि ए ग्रेटर देन जीरो होगा या सी लेस देन जीरो होगा या बी लेस देन जीरो होगा। सिंगल भी किसी कंडीशन पे बात कर सकता है और इनको मिक्स करके ऐसे भी आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास मैं ले रहा हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ जो क्वेश्चन है अपने पास, उसमें हम फाइंड कर रहे हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log of 5 minus x into x minus 3। कंडीशन गिवन है 3 लेस देन x लेस देन 5 इज, ये फाइंड करवा रहा आपसे। अलग अलग ऑप्शन भी गिवन है इसके अंदर। ए जो ऑप्शन है आपका वो 0 है, बी जो ऑप्शन है वो आपका log of 2 है, और सी का जो ऑप्शन है वो आपका log of 4 है, और डी का जो ऑप्शन है वो आपका नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ से आप देखिए, मैं इसको लिख रहा हूँ लेट, ये आपसे वैल्यू फाइंड करवा रहा है किसकी भाई, log of 5 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3। या कंडीशन की क्या अहमियत है वो आप लोग ध्यान दे सकते हो। लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन जब डिफाइंड होता है कि log of x जब डिफाइंड है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो 3 से 5 के इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू रख लो, x ग्रेटर देन 0 आएगा हमारे पास। 3 और 5 के इंटरवल में अगर आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपके पास यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इस कंडीशन का तो केवल इतना काम है कि ये डिफाइंड है। मैंने यहाँ से इसको अज्यूम कर लिया, लेट y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3, और इसको सोल्व करोगे तो y इज इक्वल्स टू बन गया हमारे पास 5x माइनस 15 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x। y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 आ गया। क्लियर हो गया बेटे। आपके पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना है अगर उसका हम ग्राफ लें तो आपके पास डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, ऐसे बनेगा भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a लेस देन 0 है हमारे पास, a की वैल्यू है वो क्या है, -1 है। अब हमें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब लॉगरिथम की तो मैक्सिमम वैल्यू तब बताएंगे, पहले हम इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लें भाई। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इस पे काम करें तो ध्यान दीजिए, आपको पता है कि डाउनवर्ड बन रहा है, डी फाइंड कर दीजिए। डी फाइंड करोगे तो बी स्क्वेयर माइनस में 4ac। अब बी स्क्वेयर 8 का स्क्वेयर 64 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू -1 इंटू सी की वैल्यू -15। 64 माइनस माइनस प्लस माइनस 3 माइनस आ गई तो माइनस ही रह गया भाई। 60 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। डी ग्रेटर देन 0 है, एक्स एक्सिस को भी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो आपको पता है यहाँ से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, इस केस में y की जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो यहीं तो बनेगी हमारे पास। और यहाँ जो y होता है वो क्या होता है हमारे पास, -d अपॉन में 4a। तो -d अपॉन में 4a, -d अपॉन में 4a लोगे तो d तो है 4 -4 अपॉन 4a इंटू में a की वैल्यू -1 है। 4 से 4 डिवाइड, माइनस से माइनस किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ये तो y की मैक्सिमम वैल्यू आई है। हमें तो जो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है वो किसकी बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log ऑफ y की बतानी है भाई हमें। तो y की मैक्सिमम वैल्यू आई है तो ये बन गया log ऑफ 1, और log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो A है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मैं एक प्रॉब्लम और ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6th क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/2 होल रेज टू द पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। तो क्लियर है कि अपने पास पहले तो हम जो अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसी पे काम करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस में 2 आ गया। इसको देखते ही हमें पता है कि यहाँ से a की वैल्यू 1 है, 1 है तो इट इज़ ग्रेटर देन 0 है। तो ये तो पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है ना वो अपवर्ड में ओपन हो रहा है। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये सब डी पे डिपेंड करता है। बी स्क्वेयर माइनस में 4ac, डी की वैल्यू क्या है -3a² किया तो 9 हो गया, माइनस में 4ac, 4 इंटू 1 इंटू में 2, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1 के इक्वल आ गया। तो d ग्रेटर देन 0 है तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस ग्राफ के लिए तो y की वैल्यू मैक्सिमम तो अप टू इन्फिनेटिव है, मिनिमम वैल्यू हम बता सकते हैं भाई। क्या बता सकते हैं हमें? मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ना कि 1/2 रेज टू द पावर y की है, केवल y की है। अब यहाँ देखिए ऐसे में रैशनल फंक्शन की फॉर्म में है और यहाँ मतलब है तो ये a रेज टू द पावर x की फॉर्म में, लेकिन 1/2 है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब पावर आपकी किस में आए, माइनस के अंदर नेगेटिव आए, तब आ सकती है। तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर दो y की मिनिमम वैल्यू पे जो हमारे पास गिवन है उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। तो y की मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या बनेगी -d/4a। रेंज वाला ध्यान है ना, इस केस में रेंज क्या होगी -d/4a2 प्लस इन्फिनिटी बनेगी भाई। तो -d -1/4a, 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, -1/4 आ गई। तो यहाँ y की मिनिमम वैल्यू पे आप यहाँ लिख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी भाई 1/2 रेज टू द पावर y की, क्योंकि पावर वाले को तो y से अज्यूम किया हमने। 1/2 रेज टू द पावर -1/4 हो गई, और नेगेटिव पावर है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा हमें, 2 रेज टू द पावर 1/4। ये आपका आंसर आ गया। इसको क्या लिख सकते हो आप, 4th रूट ऑफ 2। क्या लिख सकते हो बेटे, 4th रूट ऑफ 2। तो ये मैंने आज जो प्रॉब्लम्स ली है ये किसके ऊपर है भाई, मेनली डिपेंड ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसके ऊपर आप लोग काम करोगे तो जो भी एग्ज़ाम आगे दोगे आप उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो तो मिलने ही है। तो बाकी इससे आगे है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।